अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असीब हुसैन है। आज की इस वीडियो में मैं एक इमेज व्यूअर बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एंड्रॉयड में एक व्यू पेजर की मदद से इमेज व्यूअर बना सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आप देख लें कि ऐप किस तरह से काम करेगा। यहाँ देखें, एक ग्रिड व्यू बना हुआ है जिसमें सारी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो इमेज ओपन हो जाती है और आप स्लाइड करके बाकी इमेजेस को भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे पहला जो काम है वो हमें इसके XML की फ़ाइल में एक ग्रिड व्यू बनाना है जिस पे हम सारे इमेजेस को नज़र दिखा सकें। ठीक है, हम कर देते हैं लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन जो है उसकी हम वर्टिकल कर देते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज व्यू लगाते हैं, ग्रिड व्यू लगाते हैं। मैच पेरेंट आईडी दे देते हैं ग्रिड की। इमेज ग्रिड, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, आउट ऑफ इट, वर्टिकल स्पेसिंग 2dp, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 2dp और कॉलम विड्थ। ठीक है, कॉलम विड्थ को हम 120 dp कर देते हैं। अब इस इमेज व्यू को हम ग्रिड व्यू में मेन एक्टिविटी में बुलाते हैं। ग्रिड व्यू ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्रिड व्यू में मुझे कुछ इमेजेस लगानी है तो उसके लिए हमें एक एडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास का मैं नाम लिखता हूँ इमेज एडाप्टर, जो एक्सटेंड करेगा बेस एडाप्टर को। बेस एडाप्टर के कुछ मेथड्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट हो गए। अब इसमें मुझे एक एरे लिस्ट चाहिए जिसमें सारी इमेजेस होंगी। ये इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अलर्ट एंटर दबाएंगे तो ये क्लास ऐड कर देगा इमेज आईडीज। ठीक है, और एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें, एम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, गेट काउंट एम इमेजेस डॉट साइज, इसमें हम साइज़ पास करेंगे कि ये एडाप्टर कितनी मरतबा चलेगा। और मुझे एक इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर लाने के लिए आप अल्ट इंसर्ट दबाएंगे, अल्ट इंसर्ट, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे तो कंट्रोल दबा के आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों मेथड हमारे किसी काम के नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जो गेट व्यू का मेथड है ये हमारे काम का है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ग्रिड व्यू में जो हर व्यू का एक आइटम है, ग्रिड व्यू में जो मल्टीपल आइटम्स हैं, तो हर एक व्यू को यहाँ पे हर एक आइटम को हमें एक व्यू देना है। ठीक है, वो व्यू हम किसी भी तरह का दे सकते हैं। तो मैं सिंपल एक इमेज व्यू देना चाहता हूँ इसको, तो हम एक इमेज व्यू बनाएंगे। इमेज व्यू इज इक्वल टू कन्वर्ट व्यू। ठीक है, ये कन्वर्ट व्यू का जो मेथड है ये हमें अलाउ करता है कि हम इसकी मदद से व्यू बना सकें। ठीक है, तो यह इसको कास्ट कर देते हैं इमेज व्यू से। ठीक है, हम चेक करेंगे क्योंकि ये बार बार चलेगा मेथड, तो हम चेक करेंगे कि अगर एक बार इमेज व्यू बन गया है, इफ़ इमेज व्यू नल। ठीक है, अगर नल है मतलब इमेज व्यू अभी तक नहीं बना, तो आप एक इमेज व्यू बना दें। इमेज व्यू इज इक्वल टू न्यू इमेज व्यू,
ठीक हो गया। यहाँ पे शायद कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि इस जगह पे एक इमेज व्यू बनाना है। इमेज व्यू डॉट सेट लेआउट पैरम, यहाँ पे हम लेआउट पैरम देंगे इसको, ग्रिड व्यू डॉट लेआउट पैरम्स, यहाँ पे हम इसको विड्थ देंगे और हाइट देंगे। ग्रिड लेआउट नहीं, ग्रिड व्यू, ठीक है। और इमेज डॉट सेट स्केल टाइप, इमेज व्यू डॉट स्केल टाइप डॉट फिट एक्स वाई, ठीक है। ये जब इमेज व्यू हमारा बन जाए तो इस इमेज व्यू में हम इमेज रिसोर्स सेट करेंगे, इमेज रिसोर्स जो कि इस एरे के अंदर है। तो इस एरे के अंदर से हम किस तरह उठाएंगे इसको, करंट आइटम को उठाएंगे। तो हम यहाँ पे इस जगह पे इस वेरिएबल में हमारे पास पोजीशन होती है कि हम अभी फ़िलहाल कौन से आइटम की बारी है, ठीक है। तो हम एम इमेज से इमेज आईडी से हम गेट करेंगे उस रिसोर्स को जो कि करंट है, ठीक है। अब इस इमेज व्यू को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्रिड व्यू बन गया है। कहीं पे कुछ एरर है शायद यहाँ पे, अच्छा ये एरर है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये ओके हो गया। अब इस जो एडाप्टर हमने बनाया उस एडाप्टर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। इमेज एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू इमेज एडाप्टर। इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हमसे एक एरे लिस्ट मांग रहा है जिसमें हमारे सारे इमेजेस के रिसोर्स होंगे। तो हम कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं, मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रिसोर्स के फोल्डर में ड्राइबल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ड्राइबल में, ठीक है। ओके कर दिया तो सारे इमेजेस यहाँ पे आ गए। अब इन इमेजेस को मुझे एक एरे लिस्ट में सेव कराना है ताकि मैं इस एडाप्टर को पास कर सकूँ ये इमेजेस। तो मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, टाइप इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट है। इमेजेस इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एरेज एस लिस्ट। तो यहाँ पे हम सारे रिसोर्स को ऐड करेंगे, रिसोर्स आर डॉट ड्राइबल डॉट इमेज 1। इसी तरह से सारे इमेजेस को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारे इमेज के रिसोर्स को मैंने एक एरे में सेव करा दिया और इस एरे को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और दूसरा हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस पास करूँगा, ठीक है। तो इस ग्रिड व्यू में मैं एडाप्टर को सेट कर दूँगा, सेट एडाप्टर इमेज एडाप्टर, ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस ग्रिड व्यू पे क्लिक हो, ग्रिड व्यू किसी भी आइटम पे क्लिक हो तो वो आइटम खुल जाए और एक इमेज जो है वो लार्ज हो जाए एक नई एक्टिविटी में, ठीक है। तो ग्रिड व्यू के लिए हम लगाएंगे सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी इस किसी आइटम पे क्लिक हो तो वो आइटम जो है एक व्यू पेजर पे ओपन हो और वो इमेज जिस पे मैंने क्लिक किया है वो इमेज नज़र आ सके। तो इसके लिए हमें एक नई एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो नई एक्टिविटी के लिए हम लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक्टिविटी और एमपीटी एक्टिविटी। इसको मैं देता हूँ इमेज क्योंकि ये एक इमेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज एक्टिविटी में मुझे एक व्यू पेजर लगाना है जिस पे हमारे सारे इमेजेस स्लाइड होकर नज़र आ सकें।
तो इसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल कर देते हैं और यहाँ पे हम एक व्यू पेजर लगाते हैं। ठीक हो गया, व्यू पेजर लग गया। मैच पेरेंट और इसको एक आईडी दे देते हैं पेजर की। ठीक है, अब इस व्यू पेजर को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक हो गया, ठीक है, पेजर तो हमें मिल गया। अब जो पेजर है उस पर हम फ्रेगमेंट्स लगाएंगे। तो फ्रेगमेंट के लिए हमें एक फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा, तो एक फ्रेगमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे अरे लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ्रेगमेंट के ब्लैंक पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज फ्रेगमेंट। ठीक है, लेआउट में चाहिए लेकिन इंक्लूड फैक्ट्री मेथड्स नहीं चाहिए। तो ये हमें एक एमपीटी फ्रेगमेंट बना के देगा और इसका एक एक्सएमएल फाइल बना देगा। ठीक है, ये एक्सएमएल फाइल है और ये एक इमेज फाइल है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल में हमें चाहिए कि एक इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इमेज व्यू बनाते हैं। आप जितने भी चाहे व्यूज़ इस पर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज का नाम भी शो कराना है तो आप इमेज का नाम भी शो करा सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल सिर्फ इमेज शो करानी है। ठीक है, तो इसको मैं आईडी देता हूँ इमेज की, और यहाँ पे हम इसको स्केल टाइप फिट XY और SRC। ठीक है, ये एक फुल इमेज व्यू बन गया है। अब इस इमेज व्यू को मुझे सेट करना है, तो जो इमेज व्यू हमारे पास आएगा वो कहाँ से आएगा, उसके लिए हमें एक नई क्लास बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा व्यू पेजर है वो कहाँ है, वो यहाँ पे ना। इस व्यू पेजर को इमेजेस देने के लिए या फ्रेगमेंट्स सेट करने के लिए हमें इस व्यू पेजर के लिए एक एडाप्टर बनाना पड़ता है। तो एक नई क्लास बनाएंगे जो कि एक्सटेंड करेगा। सब इसका मैं नाम लिख देता हूँ इमेज फ्रेगमेंट एडाप्टर। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रेगमेंट स्टेट पेजर को। इसके कुछ मेथड्स हैं, इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो इसके मेथड्स को हमने ओके कर दिया। अब जो हमारा पेजर है इमेज, इसको मुझे जो है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी इमेजेस मेरे पास हैं वो सारे इस व्यू पेजर के एडाप्टर पे चले जाएं, ताकि वो जितने भी पेजर हैं वो सारे बन जाएं, फ्रेगमेंट्स बना दे। फॉर एग्जांपल अगर 5 इमेज है तो 5 फ्रेगमेंट बनेंगे, अगर 6 इमेज है तो 6 फ्रेगमेंट बनेंगे। अब इमेजेस को इस एक्टिविटी में लाने के लिए मुझे जो हमारी मेन एक्टिविटी है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंटेंट बनाना पड़ेगा। इंटेंट जो कि इमेज एक्टिविटी को ओपन करेगा। अलर्ट एंटर दबाएंगे, आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट दिस कॉमा, कौन सी एक्टिविटी पे जाना है, मुझे इमेज एक्टिविटी डॉट क्लास पे जाना है। ठीक है, इसको मेन एक्टिविटी डॉट दिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस इंटेंट में मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इमेज आईडीज़ या इमेजेस कर देते हैं, और यहाँ पे मुझे जो इमेज मैंने बनाए हुए हैं ये वाले इमेज का जो एरे बनाया है वो पास करेंगे, ताकि व्यू पेजर में ये एरे यूज़ हो सके। ठीक है, अब इस आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इमेज क्लिक हुआ है, तो उसके लिए हमें इसकी पोजीशन को उठाएंगे कि भाई इस जो ग्रिड व्यू में ये वाला आइटम क्लिक हुआ है, तो ये इस पोजीशन को हम पास करेंगे अपने करंट के वेरिएबल के साथ। ठीक है, पोजीशन। ठीक हो गया, हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक ग्रिड व्यू बनाया, ग्रिड व्यू को एडाप्टर दिया, एडाप्टर के और ग्रिड व्यू के सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर बनाया,
यहाँ पे जब क्लिक होगा तो एक इंटेंट बनाया जो अपने साथ दो चीज़ें लेके जा रहा है। एक तो इमेजेस की आईडीज़ जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, और दूसरा कौन सा आइटम क्लिक हुआ है उसकी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझे अब यहाँ से हम कहाँ गए, मेन इमेज क्लास में, ठीक है। इमेज क्लास में गए, इमेज क्लास में हमें इस व्यू पेजर पे एटम्स को सिलेक्ट ऐड करने के लिए हमें एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमें एक नया एडाप्टर बनाना पड़ेगा जो कि हमने बनाया हुआ है, ये रहा। अब ये दो चीज़ें हमसे लेगा, नहीं इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसको जो है हमें जो इमेजेस हमने बनाई है वो भेजनी है, ताकि ये सारे इमेजेस को जितने इमेजेस हैं उतने फ्रेगमेंट बना सके, ठीक है। तो यहाँ से हम भेजेंगे बेसिकली इसको लिस्ट भेजेंगे जो कि इंटीजर टाइप का है। अलर्ट इंटर दबाएंगे, इंपोर्ट करेंगे क्लास को इंटीजर इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ये वाला कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। बिहेवियर हम यहाँ पे पास नहीं करते, यहाँ पे हम एक लिस्ट पास करेंगे जो कि इमेज टाइप और इंटीजर टाइप का होगा, इमेजेस, ठीक है। और बिहेवियर की जगह पे हम करंट बिहेवियर रिज्यूम ओनली करंट फ्रेगमेंट, ठीक है। ये बिहेवियर पास करेंगे और यहाँ पे जो इमेजेस हैं दिस डॉट इमेजेस इज इक्वल टू इमेजेस, मतलब ये वाले जो इमेजेस की जो मैंने लिस्ट बनाई है वो इस कंस्ट्रक्टर में जो इमेजेस है उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो अब इस इमेजेस के अंदर हमारे पास सारे इमेजेस की रिसोर्स आ गई है जो कि हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। इसकी रिसोर्स आ गई है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक नया गेट आइटम के मेथड में एक फ्रेगमेंट, हम जो फ्रेगमेंट क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। अब इस फ्रेगमेंट में मुझे इमेज का रिसोर्स भेजना है जिस पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बंडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बंडल बी इज इक्वल टू न्यू बंडल, और बी डॉट पुट इंट इमेज कॉमा, और यहाँ पे हम पोजीशन पास इमेज डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस रिसोर्स में से जो करंट जो सोर्स है उसको उठाएगा, ठीक है। इमेज के एरे से हम इस आइटम का पोजीशन का रिसोर्स उठाएंगे और फ्रेगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट बी कर देंगे और इस फ्रेगमेंट को रिटर्न कर देंगे। गेट आइटम हमें पूछता है कि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कितने बनेंगे। तो हम इसको बताते हैं कि भाई जो इमेजेस की साइज़ है हमारी वो बना दो, मतलब जितने एटम्स है इसके अंदर उतने आप फ्रेगमेंट्स बना दो, और जो करंट वाला है वो ये वाला है, इसको पास कर दो, ठीक है। अभी हम अपने फ्रेगमेंट में आते हैं। फ्रेगमेंट में जो इमेज के सोर्स मैंने भेजी है बंडल से उसको हम यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंट में जो मैंने व्यू बनाया है उसका नाम है इमेज, तो पहले इसको बुला लेते हैं, इमेज व्यू। फ्रेगमेंट के व्यू को हम इस तरह बुलाएंगे, वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट इमेज,
ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज पे मुझे वो सोर्स सेट करना है जो हमने फ्रैगमेंट एडाप्टर से भेजा है। तो उसके लिए मैं एक इंट बनाऊंगा, इमेज src इज इक्वल टू गेट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट इंट। इंट क्या है? इमेज है, ठीक है, जो हमने यहाँ से भेजी है, ठीक है, इमेज। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इमेज व्यू पे, जो इमेज व्यू है उस पर सेट इमेज रिसोर्स करेंगे और इमेज सोर्स को हम सेट कर देंगे और यहाँ पे हम वी को पास कर देंगे। ठीक हो गया। ये फ्रेगमेंट क्या करेगा, जो इमेज हमने भेजी है उस इमेज को इस फ्रेगमेंट के इमेज व्यू पे सेट कर देगा, तो हमें इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जो फ्रेगमेंट हमने बनाया है, जो एडाप्टर बनाया है, उस एडाप्टर क्लास एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज इक्वल टू न्यू एडाप्टर। जैसे कि मैंने कहा था कि ये सबसे पहले तो इसको मैनेजर चाहिए, तो मैं गेट सपोर्ट मैनेजर इसको दूंगा। दूसरा जो है वो इसको एक लिस्ट चाहिए इमेजेस की, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर को एक इमेज की लिस्ट चाहिए जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, कौन सी क्लास से, मेन एक्टिविटी से। यहाँ पे देखें, मेन एक्टिविटी से मैं इस इमेज को भेज रहा हूँ ना, तो इस इमेज को मैं अपने फ्रैगमेंट एडाप्टर इमेज एडाप्टर की क्लास, इमेज की क्लास में हम यहाँ पे इसको बुलाएंगे, ठीक है। इंटीजर इमेजेस इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट एरे लिस्ट, गेट इंटीजर एरे लिस्ट, ठीक है। इमेजेस एक तो ये, और एक करंट जो क्लिक हुआ है उसकी पोजीशन, तो इंट करंट इमेज इज इक्वल टू गेट एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ पे गेट इंट करेंगे हम। और यहाँ से मैंने क्या पास किया था, मेन एक्टिविटी से करंट, ठीक है, करंट पास किया था, तो मैं यहाँ पे करंट को बुला लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब इस इमेजेस को मैं एडाप्टर में भेज देता हूँ कि भाई ये हमारे इमेजेस हैं। जो पेजर है, अब इस पे एडाप्टर हम लगा देंगे, एम पेजर डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर, ठीक है। और एम पेजर पे जो करंट आइटम है वो बेसिकली जो हमारा करंट इमेज है उसको सेट कर देगा। तो ठीक है, ये क्या करेगा, ये उस करंट आइटम को सेट करेगा जो जिस पे क्लिक हुआ है, मतलब उस इमेज पे क्लिक हुआ है, वो उस इमेज को यहाँ पे सेट कर देगा। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। रन करने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या हुआ। कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ग्रिड व्यू बनाया है, ठीक है, मेन एक्टिविटी में ग्रिड व्यू बनाया है। इस ग्रिड व्यू को मैंने मेन एक्टिविटी में कॉल करवाया, ठीक है। अब इस ग्रिड व्यू में इमेजेस को रखने के लिए हमें एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने इमेज एडाप्टर बनाया, ठीक है। इमेज एडाप्टर बनाया जिसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, एक लिस्ट पास की इमेजेस की और एक कॉन्टेक्स्ट पास किया। इसमें कुछ मेथड्स हैं, ये एक्सटेंड कर रहा है बेस एडाप्टर को। इसमें कुछ मेथड्स हैं, गेट काउंट का, जो कि इमेजेस के काउंट को सेट करेगा, ये बताएगा कि किस तरह कितने हमारे ये एडाप्टर कितनी मरतबा चलेगा। ये करंट गेट काउंट जो है बताता है कि हमारा जो एडाप्टर है वो कितनी मरतबा चलेगा, ठीक है। ये दोनों मेथड हमारे काम के नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज व्यू बनाया है और उस इमेज व्यू पे हमारे जो करंट इमेज सोर्स है उसको सेट कर किया है, ठीक है। तो ये एक व्यू रिटर्न करेगा बेसिकली। तो हमने इमेज व्यू बना के रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में आए, मेन एक्टिविटी में हमने इस ग्रिड व्यू में इस एडाप्टर को सेट कर दिया इसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। और हमने इस ग्रिड व्यू में सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया। इस ये लिसनर क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा कौन सा आइटम क्लिक हुआ है ग्रिड व्यू से, ठीक है। तो उस आइटम की पोजीशन को हमने पास किया और अपने इमेजेस जो हमने बनाए थे उनको पास किया और इंटेंट को स्टार्ट कर दिया, कौन से इंटेंट को,
इमेज क्लास को। अब इमेज क्लास में आए, हमने दो वेरिएबल दो एक्स्ट्रा पास किए थे, एक इमेजेस और एक करंट, ठीक है। अब इन इमेजेस को हमने भेजा किस पे, अपने एडाप्टर पे। ये व्यू पेजर है, हमने जो इमेज की जो क्लास है उस पर हमने क्या लगाया है, बेसिकली एक व्यू पेजर लगाया है। व्यू पेजर हमारे सारे जो व्यूज़ हैं उनको अपने स्लाइड की मदद से हम इन सारे फ्रेगमेंट्स को देख सकते हैं व्यू पेजर की मदद से। तो अब फ्रेगमेंट्स की बात हुई तो हमें एक फ्रेगमेंट बनाना पड़ा। तो हमने एक इमेज फ्रेगमेंट बनाया जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, जो कि एक इमेज व्यू बना रहा है और उस इमेज व्यू पे जो आइटम है, जो रिसोर्स है, उसको सेट कर रहा है, ठीक है। अब एडाप्टर पे आते हैं। एडाप्टर में क्या हुआ, एडाप्टर में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमने एक लिस्ट पास की जिस पे हमारे सारे रिसोर्सेज हैं इमेज के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गेट आइटम पे एक फ्रेगमेंट पास होता है, ठीक है। एक फ्रेगमेंट पास होता है जो कि हमने बनाया हुआ है, ये वाला फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ बंडल में कुछ पैरामीटर पास किए और इस फ्रेगमेंट को रिटर्न कर दिया। गेट काउंट का मेथड है, ये क्या करेगा, ये बताएगा कि ये फ्रेगमेंट जो है कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंट ये बनाता है, ये काउंट बताता है कि कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, ये फ्रेगमेंट बनाता है। फ्रेगमेंट इसने किस तरह बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और फ्रेगमेंट को पास किया। अब फ्रेगमेंट में गए, फ्रेगमेंट में क्या किया, जो इमेज मैंने पास की थी उसको हमने इमेज व्यू में सेट कर दिया, जो हमने फ्रेगमेंट के XML की फ़ाइल में बनाया था, ये इमेज व्यू, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि अब इमेज व्यू में मैंने क्या किया, इस एडाप्टर को सेट किया, जो एडाप्टर हमने बनाया था, पेजर पे सेट किया एडाप्टर को, तो सारे व्यूज़ हमारे सारे फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है। हमने फिर क्या किया कि हमारा जो पेजर है उस पर करंट आइटम हमने सेट कर दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि जिस पे क्लिक हो वही आइटम नज़र आए, मतलब वही इमेज नज़र आए। तो हमने सेट करंट आइटम पे ये लगा दिया। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक है, ये गैलरी ऐप हमारा बिल्ड हो चुका है। ये देखो आप साफ एक ग्रिड व्यू आपको नज़र आ रहा होगा जिस पे आप सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं किसी एक इमेज पे क्लिक करता हूँ तो वो इमेज ओपन हो जाएगी और हम पिछले और अगले इमेजेस को हम स्लाइड करके देख सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था, मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपके नॉलेज में ज़रा भी इजाफा हुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।